नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, सभी को जय हिंद, जय भारत। और मेरे प्यारे बच्चों, आज सभी को एमपी कोचिंग क्लासेस में सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है आर्टिकल। बहुत अच्छा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, कलम पेंसिल निकाल लो, वो बढ़िया है होना है। और आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, डिफिनिट आर्टिकल। और नंबर दो, इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में हमारे पास में है द और डिफिनिट आर्टिकल हमारे पास में आ गया ए और एन। ये है। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना है, इंग्लिश में जो इंग्लिश के जो अल्फाबेट है उसमें 26 अक्षर होते हैं, जिसमें 5 वोवेल होते हैं। ये 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर होते हैं इसमें, जिनमें क्या है 5 जो होते हैं वोवेल होते हैं और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट ये होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है। ये 5 वोवेल और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में हम पढ़ाएंगे अब आपको इसकी जो साउंड है, साउंड को बताओगे हम ए का प्रयोग। यहाँ पर आएगा ए का प्रयोग। ए का प्रयोग पढ़ाने वाले हैं हम यहाँ, ए का प्रयोग, ये ध्यान रखना है। रूल नंबर 1, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, बात का बढ़िया विषय ध्यान आया। यदि शब्द का पहला अक्षर व्यंजन है और ध्वनि भी व्यंजन में आई है साउंड में, तो शब्द से पहले ए लगाते हैं। तो ये यदि शब्द का पहला अक्षर व्यंजन है, व्यंजन कॉन्सोनेंट है, और ध्वनि भी व्यंजन कॉन्सोनेंट में आई है, तो शब्द से पहले ए लगाते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, GIRL, गर्ल। अब यहाँ जो बॉय है, गर्ल है मेरे प्यारे बच्चों, बी, बैग साउंड निकल रही है। और बैग जो है, अब हिंदी के में भी, हिंदी के उसमें 13 वोवेल होते हैं और 36 व्यंजन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन 11 होते हैं व्यंजन और स्वर। ये ध्यान रखिए, जिसको बोलते हैं हम वोवेल। 2 लॉन्ग वोवेल होते हैं, अंग और अंग खल्ली, ये ध्यान रखना है। और इसमें जो साउंड है ये इसकी होगी व्यंजन की। जब बी तो बन गया, बी इंग्लिश में व्यंजन है और भी हिंदी में व्यंजन है, जिसको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो ये ध्यान रखने से पहले क्या लगेगा, ए बॉय। यहाँ गर्ल है, जी की जय की आवाज आएगी, और यहाँ जय की आवाज। तो यार दोनों क्या है, व्यंजन है, तो इससे पहले क्या लगागा, ए लगागा। तो ए गर्ल, ए बॉय, ये विशेष ध्यान रखना पड़ी। रूल नंबर 2 क्या है इसका, ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है। ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में जरूर आएगा। यदि शब्द का पहला अक्षर, इसे बड़ा विशेष ध्यान रखो से, ये बिल्कुल कॉपी पेंसिल लेकर अडिग हो जाओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, पेपर में होगा, एग्जाम में होगा, 99% होगा। यदि शब्द का पहला अक्षर वोवेल है, पहला अक्षर वोवेल है, यानी कि स्वर है, और ध्वनि साउंड को बोल रहे हैं, इसको हम व्यंजन में आई है, यानी कॉन्सोनेंट में आई है, तो शब्द से पहले ए लगाते हैं। जैसे ऐसा क्वेश्चन है, देखो है यूरोपियन, यूरोपियन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ई तो बन गया, लेकिन यह की साउंड आएगी, यूरोपियन। यह यूरोपियन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी, यूनियन है, यूनियन। ये तो यह की साउंड आएगी, इसकी यह की, यहाँ की यह की साउंड आएगी।
ये बहुत ही क्वेश्चन बड़ा बढ़िया धार्मिक क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आऊगा, कोई टेंशन नहीं लेने की, बस बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ध्यान रखना है कि इसका हमें एग साउंड मिल जाएगी, ये ध्यान रखना पेपर में आओगा ये। इसके बाद में अब आओगा एन का प्रयोग, एन का प्रयोग, एन का प्रयोग। इसके दो रूल है। रूल नंबर 1, यदि शब्द का पहला अक्षर, यदि शब्द का पहला अक्षर लेटर, इसे बोले लेटर, स्वर है यानी कि वोविल है, वोविल है, और ध्वनि भी, और ध्वनि भी वोविल में आई है, वोविल में आई है, तो शब्द से पहले एन लगाते हैं, शब्द से पहले एन लगाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, जैसे लिखा हमने एप्पल, एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, इंकपोर्ट, इंकपोर्ट, ये चीज बताई हमने ये। तो ये यहाँ पर इसकी ये विशेष ध्यान रखना पर एप्पल, एप्पल, ये राइट पिल, ये तो एकेडमिकली यहाँ दोनों क्या है, हिंदी में भी और वो भी स्वर है, इनकी व्यंजन है, और वो भी है, ये ध्यान रखना, वो भी है, ये ध्यान रखना बस समस्या। ऐसे ही हो रहा है एलिफेंट, ए की साउंड आएगी एलिफेंट, यहाँ पर ई है, ई की साउंड आएगी। तो जो स्वर साउंड जिससे हमें मात्रा प्राप्त होती है, देखिए जितने भी हिंदी के वर्ड है या इंग्लिश के वर्ड है, जितने भी वोविल है, वे सारी की सारी मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, वे सारी मात्राएं हैं, मात्रा का काम करती है। ये ध्यान, हमें तो साउंड निकालनी, बस ये ध्यान रखना है मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, हमें तो साउंड निकालनी है। अगर साउंड ए आ उ की दे दी तो ए का प्रयोग होता है, वो एन का प्रयोग होता है। अगर साउंड व्यंजन की देगी, कै ख ग घ ए इसमें दे दी तो ए का प्रयोग होता है। भाई ये ध्यान रखना है, दो रूल है इसके, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ का होगा एन एप्पल, ये भी एन एलिफेंट, ओनियन है, ONION, ओनियन, एन ओनियन, ओ की साउंड होती है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें, और स्पाइस भी करना, यानी कि हिंदी के भी वोविल और इंग्लिश के भी वोविल, और उनकी वोविल में साउंड आएगी, तो हमें तो एन का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 2, दो नंबर क्या है, यदि रूल नंबर 2, यदि शब्द का पहला अक्षर, यदि शब्द का पहला अक्षर लेटर व्यंजन है, व्यंजन जैसे बोला कॉन्सोनेंट में है, और ध्वनि जिसको हम साउंड बोलते हैं, साउंड और ध्वनि कॉन्सोनेंट में है, कॉन्सोनेंट इनके व्यंजन में, व्यंजन है। यदि शब्द का पहला अक्षर व्यंजन है और ध्वनि वोविल में है, वोविल में है, इनके स्वर में है, तो शब्द से पहले एन लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एन लगाते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जाम के लिए 99% पेपर में बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। मैं बहुत जोर देर करके इस बात को बढ़ाता हूँ, वीडियो बनाने में बहुत सुंदर तरीके से, ताकि बच्चों का बहुत बढ़िया सीधा ये पेपर में होगा, 100% आएगा। जैसे कि देखो मेरे बच्चों जैसे हमने लिखा ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। अब यहाँ पर बहुत बच्चे बच्चे यहाँ एस तो होता है व्यंजन, और इसके साउंड जो होते हैं ए के साउंड है, ऑनेस्ट, 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 ऑनेस्ट। तो यहाँ ए के साउंड आओगी, तो हम क्या लगेगा एन ऑनेस्ट का प्रयोग करते हैं। जितने भी आवर है, HOUR, आवर, आवर, आवर माने घंटा, तो यहाँ आवर में भी हमको एन का ही प्रयोग करें। बहुत पेपर में बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जितनी हमारे पास में मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, जितनी हमारे पास में जैसा एम की, एल की, एन की, एस की, आर की, एफ की,
जितनी भी हमारे पास में ये है व्यंजन, हमें इसकी साउंड जो ए में लिखेगी तो सभी में क्या होगा, फुल फॉर्म में। तो पहले जो शॉर्ट फॉर्म है तो एन लगाऊंगा। जैसे क्या लिखेंगे ना, एम की शॉर्ट फॉर्म, जैसा एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो एमपी में क्या शॉर्ट फॉर्म में। यह बड़े विषय ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, बस शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म में नहीं, शॉर्ट फॉर्म में। तो जो एमपी एमएलए ये इसमें एम में ये, इसके बाद में एन फॉर्म में एन एस एस एन सी सी इनमें, एल की फॉर्म में एल एल बी, इनकी शॉर्ट फॉर्म से पहले एस है एस पी एस पी एस 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 पी एस एस पी आर टी, आर वाली फॉर्म क्या है, आर वाली फॉर्म में आरटीओ आरटीओ। ये जितनी हमारे पास में एफ के है एफ आई आर ये, तो इनसे शॉर्ट फॉर्म से पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, एन लगाते हैं हम इसमें। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना, क्योंकि इसमें जो सही हो रहा है एमपी है तो एम का मतलब एम पी, तो एक साउंड निकल गई, एन की एन इसकी निकल गई, एल एल बी एल ए एल एल। अब कोई कह लगा बी ए मैंने बी की तो बै की साउंड निकल रही, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, ये आर्टिकल 1 और एन का ही हमारा आज प्रयोग समाप्त हो गए। अब आए है इंडेफिनिट आर्टिकल द। जो बड़ा विषय ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाइयों, ये जो दा का प्रयोग है ये बहुत ही बड़ा चीज है। दा या दी का प्रयोग, दा का प्रयोग मैंने एक बार बताई थी कि उच्चारण करते समय मेरे पास होमोनिम्स होते हैं, जो स्पेलिंग भी समान, उच्चारण भी समान, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थ निकलते हैं। ठीक हमारे पास यहाँ भी दी और दा स्पेलिंग वही है, दा में भी और दी में भी। मैं कई वीडियो में जिक्र कर चुका हुआ हूँ इसका, अपनी वीडियो में मैं, तो उसमें कह रहा अगर मानने की बात है जो अक्षर बना, इससे पहले जो अक्षर था, अगर वो अक्षर वोविल में तो स्टार्ट हो, अभी मैंने साउंड में बताया, अगर वो वोविल में तो स्टार्ट हो तो दी बोल लो, अगर वो व्यंजन में जिसको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं अगर वहां से स्टार्ट हो तो दा बोल लो। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना, स्पेलिंग में कोई अंतर है ही नहीं, बस वो ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या है, इसमें कई का प्रयोग होता है, प्रयोग में सूरज चांद, सूरज चांद सितारे आकाश पृथ्वी तारे, चारों दिशाएं मेरे प्यारे बच्चों, दिशा होती है 10। 4 दिशा तो हम वैसे बोलते हैं, वैसे दिशा होती है 10। अब फिर इनकी जो कॉर्नर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस प्रकार का एक स्काई और एक अर्थ पृथ्वी, तो 10 होती है। 4 देश और 4 इनके कॉर्नर 8 और एक आकाश एक पृथ्वी, 10 होती है ये ध्यान रखिए। चारों दिशाएं, ऐतिहासिक इमारतें जैसे ताजमहल, लाल किला, चारों धार्मिक पुस्तक जैसे गीता, रामायण, पुराण आदि आदि, इस प्रकार के चारों सब महाद्वीपों के नाम। अब महाद्वीप मेरे प्यारे बच्चों, हमारे संसार में 7 महाद्वीप होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हम एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं, हम एशिया महाद्वीप में है मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है। सागरों के नाम ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें भी बड़ा अंतर है, सागर में भी बड़ा अंतर है। 2-3 समुद्रों को मिलाकर सागर बोलते हैं, एक महासागर होते हैं कई उसको मिला करके, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं।
तो महासागरों के नाम, रेलगाड़ियों के नाम, रेलगाड़ियों के नाम, रेलगाड़ियों के नाम। जहां रेलगाड़ी का नाम वो चाहे किसी आदमी के नाम, मनुष्य के नाम पर ही ठीक हो। जहाँ जैसे वो निजामुद्दीन एक्सप्रेस, तो नाम आएगा नहीं है तो उस नाम से पहले भी, जबकि नाम से पहले हम दा नहीं लगाते। अगर हम नाम से पहले दा लगाते हैं तो उस नाम की जो परिवार है, फैमिली, वो बन जाएगी। जुकर हमने दिया दा रस्तोगी, यानी रस्तोगी परिवार की ध्यान रखना है। तो रेलगाड़ियों के नाम, नदियों के, पवित्र नदियों के नाम, पवित्र नदियों के नाम, नदियों के नाम, झीलों के नाम, झीलों के नाम, झीलों के नाम, प्रसिद्ध प्रसिद्ध नहरों के नाम, प्रसिद्ध नहरों के नाम, प्रसिद्ध नहरों के नाम। जैसे इंदिरा गांधी नहर, तो इस प्रकार से हो जो नहर हो प्रसिद्ध, जो नहर आई उनके कैनालों के नाम। तो ये ध्यान रखना है। और इसमें जो है ना कॉमन नाउन तथा कलेक्टिव नाउन से पहले, तथा कलेक्टिव नाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री से पहले और एडजेक्टिव क्लॉज में, ये बड़ा विषय ध्यान रखना है। एडजेक्टिव क्लॉज में नाउन से पहले और पर्वतों, श्रृंखलाओं आदि के नाम से पहले दा लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दा लगाते हैं। ये ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे द गीता, द रामायण, द महाभारत, द कुरान शरीफ, तो इस प्रकार से ये सब चीज लग गए। द सूरज, द सन, द मून, द स्टार्स, द स्काई, द अर्थ, द स्टार्स, तो ये सभी चारों दिशाएं, जैसा द ईस्ट वेस्ट, जो सब इस प्रकार का ध्यान रखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार से ए एंड द आर्टिकल का प्रयोग समाप्त हो चुका है। अगली वीडियो में फिर मेरे प्यारे बच्चों फिर आएंगे। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वो करना, जिसके लिए नमस्कार।